तो यार उस चीज से निकलना बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि मतलब वो चीजें भूलती नहीं है। सडनली जो बंदा कल तक हमारे साथ फिजिकल हो रहा था, हमारे साथ बैठ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, हमारे साथ रह रहा था, 7 जन्मों की कसमें खा रहा था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमारे ये बच्चे होंगे, मतलब जो तुम्हें बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े मेमोरीज जो तुम्हें देके गया, वो तो उस चीज को कैसे भुला सकते हैं? कैसे सोचा कि भी हमने भूलना बहुत बहुत मुश्किल है। इतना पॉसिबल नहीं है ये सारी चीजें, बट हम कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर हम नहीं भी करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उस चीज का कहीं ना कहीं हमें लॉस है। हम फिजिकली जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी कमजोर हो जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप फिजिकली कमजोर होगे तो फाइनेंशियली अपने आप कमजोर होगे, और मेंटली तो इतना ज्यादा हो जाओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। मान लो जो आपका बंदा या बंदी कल तक आपके साथ थी, सारी चीजें हो रही थी, आपका रिलेशनशिप एक अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, वो आपसे आपको टाइम दे रही थी, आप उसको टाइम दे रहे हैं, आप क्या करने लगे, उस पर थोड़ा डाउट सा करने लगे, बस वहीं से आप बातें खराब होगी। अब जब तुम डाउट सा करने लगे तो वो उसने क्या किया, कहीं ना कोई चीज दूसरी ढूंढनी स्टार्ट कर दी। तो जब वो ढूंढनी स्टार्ट कर दी तो आपको जो आपको टाइम मिल रहा था, तो वो सिंपल सी बात है, जब वो कहीं भी दूसरी जगह जाने लगे तो आपको का टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर टाइम कम हो तो आपने उसे पूछा, उस पर शक किया या उस पर डाउट किया कि तू ऐसा है, पहले तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देती थी या देता था, बट अब ऐसा क्यों नहीं? ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो सिंपल सी बात है, वो बताएगी नहीं तुम्हें या बताएगा नहीं तुम्हें, हमारे पास टाइम नहीं लगता, हमें फ्यूचर की दिक्कत है, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हमारी मम्मी है, पापा हैं, वो फोन नहीं छूने देते, बात तक नहीं करने देते अपने दोस्तों के साथ, तो दुनिया बकचोदी है, तुम्हें पढ़ाएगी या पढ़ाएगा, तो उस चीज पे ध्यान नहीं था। वो चीज अपने माइंड में डालो कि इसने कहीं ना कहीं धोखा देना मुझे, और उसको धीरे धीरे तुम भी टाइम देना कम कर दो। सिंपल सी बात है, अगर वो नहीं दे रहा है तो आप क्यों दे रहे हो? आप क्यों इतने एफर्ट्स लगा रहे हो बात करने के लिए, उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे सूंघने के लिए, उसकी चाटने के लिए? दुनिया बकचोदी क्यों कर रहे हो तुम भाई? सोचा कि भी आपने फ्यूचर के बारे में तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं है क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस हमारा बाबू सुबह उठे, बस हमारा बाबू ने ब्रश किया कि नहीं किया, मरवाई कि नहीं मरवाई, चड्डी पहनी कि नहीं पहनी, नहाया धोया, हगा मोता, खाया पिया, कुछ किया कि नहीं किया, मतलब सारी चीजें तुम्हें टेंशन है। प्यार तो तुम ही करते हो, वो तो करता नहीं था। तो इसीलिए क्यों टेंशन है? क्योंकि आपको चाहिए, उस बंदे की नीड है। तो इसलिए सिंपल सी बात है, किसी के पीछे भागना बंद करो, किसी के पीछे लगना बंद करो। जो तुमसे नहीं बात करना चाह रहे हो उसे छोड़ दो ना भाई। क्यों जबरदस्ती उसकी रस्सी लेके उसकी टांग बांध रहे हो तुम, हाथ बांध रहे हो उसकी, गाना बांध रहे हो तुम, कमर बांध रहे हो उसकी? तो ये चीजें बंद करो। सिंपल सी बात है, जो आपसे बात नहीं करना चाहता उसको छोड़ दो। बट वो आपसे हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उसे प्यार करते हो। ठीक है, इसीलिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी तुम्हारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। बाहर निकल के देखो तो उससे अच्छी अच्छी लड़कियां, उससे अच्छे अच्छे लड़के पड़े हुए, वो तुम करना नहीं चाहती या वो तुम करना नहीं चाहते। सिंपल सी बात है, तुम उसी के पिछवाड़े में घुस रही हो या घुस रहे हो, तो इतना घुसो मत, किसी के पीछे मत भागो। कल तक तुम्हारे साथ सारी चीजें वो कर रहा था, तब तक तो तुम खुश थे, बहुत खुश थे। फिर तुमने बोला हम लोग हेलो बसंती, हमें यहाँ पे, कल तक तुम्हारा सारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, तुमने फोन किया हेलो बसंती, सूर्य ने कहा यहाँ पे आ जाओ, हमें गुच्चुम गुच्चुम करना है, और वो आ गई, तुमने गुच्चुम गुच्चुम गुल्लू लुलू किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो सब तुम्हें क्या है, खुश हो तुम, बहुत तुम्हें अंदर से बहुत अच्छा फील रहा। बट जब वो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारती ना, फिर तुम्हें बहुत दर्द होती कि हाँ यार मुझे छोड़ के चली गई। इतना सीरियस नहीं लेने के भाई। देखो यार, सिंपल सी बात बताता हूँ, एक तुम्हें मान लो आपका ब्रेकअप हुआ, ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ, नया नया ब्रेकअप हुआ, तो उसमें क्या करते हो आप? बहुत जो ऐसे मतलब स्ट्रांग होते हैं, वो कहते छोड़ गई ना, छोड़ो उसे, गाड़ मारो उसकी लात पे, तुरंत छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। ठीक है, गई तो गई, वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पटा लेंगे, उन्हें क्या दिक्कत है? या वो ऐसा ना, अगर लड़की हो तो पांचवा छठवां 10वां पटा लेगी, वो इतनी दिक्कत नहीं लेने की है। ठीक है, और तुम क्या करते हो? रोने लग जाते हो, गिड़गिड़ाने लग जाते हो, भीख मांगने लग जाते हो अपने सच्चे प्यार की, नहीं हमें हमारा सच्चा प्यार दे दो। तो एक चीज बताएं, देखो तुम्हारी सिंपल सी बात है, मान लो अगर वो वापस आ भी गई या आ भी गया, तुमने रो के, गिड़गिड़ा के, भीख मांग के, अपनी नसें काट के, ब्लैकमेल करके, डज नॉट मैटर आप किस तरीके से अपने लाइफ में उसको वापस लेके आओ। मान लो अगर वो आ भी गई, ठीक है, तो अब क्या कर रही है वो? तुमने बोल दिया जैसे तुम कहोगे हम वैसे रह लेंगे, नंगे कहोगे हम नंगे सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, नंगे घूम के भी आएंगे, काम करके भी आएंगे, भीख भी मांग लाएंगे हम नंगे जाके। ठीक है, अब तुम क्या करो? उसके बंधक में बन चुके हो। अब वो कहते तुम यहाँ नाचो, चड्डी खोल के भी नहीं नाचो, बनियान उतार के नाचो, टांग उल्टी करके नाचो, पेट की नाड़ियां बाहर निकाल के नाचो। ठीक है, तो आप नाच रहे हो, क्यों नाच रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने नाचना बंद किया
तो ये हमारी छोड़ के चली। वो शोले वाला हाल है ना कि वो कहता है ना कि बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो वो गब्बर कहता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगे। तो वही हाल है, जब तक आप नाच रहे हो तब तक आपकी बसंती आपके साथ में है, और जिस टाइम आपने नाचना बंद किया, बिना चड्डी के नाचना बंद किया, तो आपकी बसंती चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी ये तुम्हें पता नहीं, किसके साथ जाएगी ये भी तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए नाचते रहो, तुम्हें शौक चढ़ा हुआ तुम्हारी बसंती है। मुझे तो घिन आती है, दिल करता है ना ऐसे बंदों को ना थप्पड़ से मारूं। एक बार ऐसे कॉल ले रहा था मैं, तो उसने बोला कि सर मुझे नींद नहीं आती रात को। वो हम उसको रो गिड़गिड़ा के वापस सर अपनी जिंदगी में ले तो आए, उसके आगे हमने भीख मांगी, तो वो हमारी जिंदगी में वापस आ तो गई है, बट वो अपना जो है एक रौब दिखा रही मेरे को, या जो ना करना चाहिए मुझे वो मेरे से करवा रही है, ठीक है। तो दिल तो किया उसके, अगर पास में तो कसम से मार भी देता, 2-4 थप्पड़ उसके पड़ जाते। फिर मैंने उसको समझाया, देखो एक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ, एक होता है जंगल का शेर और एक होता है सर्कस वाला शेर, ठीक है, 2 होते हैं। तो सर्कस वाला अगर शेर बनोगे तो पिंजड़े में बंद रहोगे, जब टाइम टू टाइम तुम्हें खाने को तो मिल जाएगा, ठीक है। बट जो छोटा सा बच्चा होगा 5 साल का 10 साल का, वो भी तुम्हारे गांड में उंगल देके जाएगा। सर्कस वाले की बात कर रहा हूं, क्यों देके जाए? क्योंकि आप पिंजड़े में बंद हो, ठीक है, कुछ कर तो सकते नहीं। ऐसे ही आपका पार्टनर है, वो आपको धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने नाचना बंद किया, अगर तुमने अपने गांड में उंगली नहीं ली तो हम आपके छोड़ के चले। तो तुम शौक से ले रहे हो कि नहीं हमें दे ही चलो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। और जो जंगल वाला से है, तो उसके उंगल देने के बजाय तुम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर अगर उसको निगाह पड़ गई तो तुम बच नहीं सकते, ठीक है। तो जंगल के शेर बनो ना भाई, अगर वो जाती है तो जाने दो, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं 10वीं 20वीं पटाओ, क्या कमी है किसी चीज की बताओ? या लौंडों की कमी या लड़कियों की कमी? नहीं कमी है ना, सिंपल सी बात है। अगर आप सर्कस वाले शेर बनोगे तो भाई उंगल लेने के लिए आप तैयार रहो, ठीक है। और अगर आप जंगल के शेर बनोगे तो खुला घूमोगे, सिंपल सी बात। जिसको दिल किया तुम उसे उठा के ले आए, खा गए उसको, तुम पटक के मार के खा गए उसे, ठीक है। तो ऐसा मेरा सजेशन, अब शेर मत बन जाना, किसी को मारने मत लग जाना, नहीं तो ऐसे तुम्हारे गांड धुनाई करवाएंगे तो तुम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ऐसा हो सकता है। अगर तुम सर्कस के बनोगे तो उंगल देंगे तुम्हें लोग, अगर तुम जंगल के बनोगे तो फिर उंगल लेंगे पुट्ठा वो, ठीक है। वो आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे कि मुझे वो शेर है वहां पे जाना मत, तो फाड़ के खा जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ऐसा मेरे जो सजेशन है वो जंगल का शेर बनो, आप पिंजड़े के बनोगे, खाने को तो मिलेगा। अगर आप मान लो आप रोक रखे वापिस तो आ गया आपकी, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से चलाएगी तुम्हें। क्या फायदा ऐसे इंसान का? है कोई फायदा बताओ? आप तो दुखी थे, अगर वो मान लो आपकी शादी भी हो गई, कुछ भी कर लिया आपने, ठीक है। अब तुम जैसे तुमने उसको मान लो, जैसे तुम्हारा दिल अभी है फिजिकल होने का, ठीक है, अब तुम उसको बोलोगे नहीं मुझे फिजिकल होना, वो बोलेगी नहीं जब हमारा दिल होगा तब हम करेंगे। तो ठीक कोई बात नहीं, तुम रुको, कोई बात नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं। तो वो अपने मर्जी से तुम्हें चलाएगी, ये चलाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जंगल का शेर बनो, सर्कस वाला ना बनो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। अगर आपको वीडियो टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और भाई चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अगर आपका नया था ब्रेकअप हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर प्ले रहा, वहां पे जाके मुझे व्हाट्सअप करो और बोलो कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, तो आपका भाई आपसे बात करेगा। और जो मुझे अपनी प्रॉब्लम, जो आप अपनी इश्यूज बताओगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डब्बों में ना दवाइयां बंद करके रखिए, तुम्हारे 2 घूंट पिलाएंगे, तुरंत मूव ऑन कराएंगे, ठीक है। घबराने की बात नहीं, आपका भाई जिंदा है, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। और ये बाबू लड़ो पड़ो के चक्कर में मत पड़ना, ही तो तुम्हारी ऐसी गांड मरवाएगी या मरवाएगा तो तुम सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। बाय बाय।